मेरे गांव में आकर मेरे आदमियों के बीच मेरी धज्जियां उड़ा दी। मैं खामोश सुनता रहा। वो मेरा एक रूप था और आज इस मरघट पे मैं शांति का पैगाम लेकर आया हूं। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े मौत की धमकी दे रहे हो। मैं सुन रहा हूं। ये मेरा एक रूप है। मेरा एक दूसरा रूप भी है। मैं महाकाल की तीसरी आंख हूं। खुलते ही प्रलय आ जाएगा। आज के बाद ये कोशिश करते रहना कि ये तीसरी आंख खुलने ना पावे, वरना तुम्हारे गांव में कोई किसी का सरपंच देने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे जैन ने गोपी को मार दिया। एक ही मौत हुई है ना, फिर क्यों परेशान हो? सैकड़ों की मौत होते होते बच गई। अगली बार नहीं बच पाएंगे। तुम्हारी दुश्मनी कब खत्म होगी भाई? जब हमारा हिसाब बराबर हो जाए। मौत का हिसाब जिंदगी से मत लो। एक हत्यारे के मुंह से जिंदगी की बात अच्छी नहीं लगती। भाई, मैं एक अच्छा आदमी हूं। तुम्हारी अच्छाइयों का सबूत मेरे सामने है। मैं अपने भाइयों का तर्पण कर रहा हूं और इसके लिए तुम्हारी अच्छाई जिम्मेदार है। वो सभी अभी तक जिंदा होते अगर उस दिन शैतान बनने में तुमने जल्दबाजी ना की होती। पहले सांप की गवाही लेते। फिर भी अगर मेरे मरने से तुम्हारा हिसाब चुकता होता है तो मैं तैयार हूं भाई। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें दिखाई दे रहा। उस दिन बाजार में बेगुनाह होते हुए भी चुपचाप मार खाता रहा। वो मेरा एक रूप था। मेरे गांव में आकर मेरे आदमियों के बीच मेरी धज्जियां उड़ा दी। मैं खामोश सुनता रहा। वो मेरा एक रूप था और आज इस मरघट पे मैं शांति का पैगाम लेकर आया हूं। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े मौत की धमकी दे रहे हो। मैं सुन रहा हूं। ये मेरा एक रूप है। मेरा एक दूसरा रूप भी है। मैं महाकाल की तीसरी आंख हूं। खुलते ही प्रलय आ जाएगा। आज के बाद ये कोशिश करते रहना कि ये तीसरी आंख खुलने ना पावे, वरना तुम्हारे गांव में कोई किसी का सरपंच देने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। माफ कीजिएगा, अब हम आपके घर खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे भाई? आपका खाना खाकर तो गोपी मर गया। हो सकता है कल को हम भी मर जाएं। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। कहो। हम लोगों ने रामपुर जाकर उन लोगों को मारा, उनका घर जलाया। उसी गांव की लड़की यहाँ आकर जबरदस्ती आपकी बहू बनी। क्या आप लोग समझते हैं कि वो पतिव्रता बनकर आपकी सेवा करने आई है? नहीं, वो बदला लेने आई है। जो काम हमने तीर तलवार से किया वो जहर से कर रही है। कैसी बातें करते हो? चुप करो। नहीं, ये सच नहीं है। मगर सच्चाई तो ये है कि खाने में जहर था। ये बात इन्हें मालूम थी। जब जमींदार साहब गोपी के साथ खाने लगे तो इन्होंने पूजा के नाम पर उन्हें खाने से रोक दिया। जब तक बहू यहाँ रहेगी वो सबके लिए खतरा बनी रहेगी। इसलिए गाँव वाले चाहते हैं कि गाँव छोड़कर चली जाए। ये इनका फैसला है। या फिर इन्हें गांव से निकाला जाए। नहीं, मैंने जहर नहीं मिलाया। मैं गुनहगार नहीं हूँ। देखा देखा आपने, ये लोग मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। आप इनको बताते क्यों नहीं कि मैं गुनहगार नहीं हूँ? आप बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? जयंती, इस दुनिया में सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज तुम पर इल्जाम लगा है, कल तुमने भी किसी पर इल्जाम लगाया होगा। मैंने तुम्हारे हर गुनाह माफ कर दिए हैं। किसी को नहीं बताया कि सुहाग रात को ही तुमने पत्थर मारकर मुझे खत्म करने की कोशिश की थी।
इसने तुम्हें पत्थर मारा? ये खूनी है। इसने खाने में जरूर जहर मिलाया होगा। ये मेरे घर में नहीं रह सकती। चल निकल जा यहाँ से। मैं कहती हूँ, जा। मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। चल जा यहाँ से। मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। दत्तू, जयंती का सामान बांध लो और उसके पीछे पीछे उसके गांव तक जाना। मेरा तो ये सोच सोच कर कलेजा दहल जाता है कि अगर थोड़े दिन और हमारे घर में रहती तो पता नहीं कितना बड़ा सर्वनाश हो जाता। वो निर्दोष है माँ। क्या? उसने जहर नहीं मिलाया था, ना ही मेरा बुरा चाहती थी। निर्दोष थी? तो फिर क्यों मेरे घर की लक्ष्मी को गांव से निकाल दिया? उसे बचाने के लिए माँ। गांव के लोग बाढ़ का पानी है, जो सामने आएगा बहा देंगे। उस वक्त वो खतरे में थी। पता नहीं मेरी बहू इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो अच्छी तरह से है और अच्छी जगह है माँ। हर वक्त मेरी नजर में है। उसे लाओगे कब? उसे मैं नहीं, वक्त लाएगा। मालिक, बहुत दिनों के बाद एक खुशी की खबर लाया हूँ। क्या? देवा ने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अब उसे तबाह करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है मालिक। बीवी की बद्दुआएं उसे तबाह कर देगी। मालिक, मैं खुद आपके लिए कोड़ा लेके आया हूँ। एकदम नालायक है तू। अरे देवा की घर की एक भी बुरी खबर तेरी वजह से नहीं हुई। जो काम तुझे करना चाहिए वो कोई और ही कर रहा है। लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। रतन चौधरी, आज के बाद देवा के घर में जो भी बुरी बात होगी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। रतन चौधरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। खाओ ना बेटा। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? ये खाना मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा और चावल ले आओ। हाँ लाओ। ये मत समझना कि खाना खाने के बाद मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। आज ये बुढ़िया मरेगी। अरे अरे, कब से कह रही हूँ कि आहिस्ता खाओ। पानी पानी। कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद किया होगा। मेरी कोई माँ नहीं। फिर कभी मत कहना कि मेरी माँ नहीं। आज से मैं तेरी माँ हूँ। अरे, खाना क्यों छोड़ दिया बेटा? मेरा हाथ गंदा है, मैं नहीं खा सकता। ये तुम्हारा है बेटा? हाँ। इसे क्यों साथ रखते हो? अभी मेरा नहीं, ये किसी कसाई का था। माँ। हाँ हाँ बेटा। माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? खुश रहो, खुश रहो। दफा हो जाओ, आना नहीं मेरे नजरों के सामने। उस बुढ़िया को मारने का छोड़कर तुमने इसे जाने दिया। मैं उसे मारने गया था जसवंत, लेकिन क्या लेकिन मैं उसे मार नहीं सका। एक सुनहरा मौका खो दिया तुमने। जसवंत, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुमने उसे ममता का रूप नहीं देखा है। तो जाओ, जाकर उस माँ की ममता की पूजा करते रहो। जयंती गई क्योंकि उसे मर्द मिल गया, तुम गए क्योंकि तुम्हें माँ मिल गई। तुम दोनों के दोनों गद्दार निकले। अब जो भी कुछ करना है
मैं खुद करूंगा। कौन है? कौन है आप? क्या चाहिए? नमस्कार। बहुत भूखा हूँ माँ जी। भूखे हो? भूख के मारे इधर उधर भटक रहा था। किसी ने कहा कि तुम देवा के घर जाओ, वहां 24 घंटे चूल्हा जलता है, तुम्हें खाने के लिए वहां कुछ जरूर मिल जाएगा। यहाँ आया तो देखा आप सब सो रहे हैं। आपको उठाना ठीक नहीं समझा माँ जी, बस भूख के मारे यही लेट गया। अरे अरे, यहाँ आकर कैसी बातें कर रहे हैं? अंदर आइए, आइए ना। धन्य हैं आप भी। शुरू कीजिए। क्या बात है, खाए बिना सिर्फ पानी ही पिए जा रहे हैं? क्या बताओ माँ जी, बहुत प्यास लगी है। आप खाना शुरू कीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे, अब तक आपने खाना ही शुरू नहीं किया? खाता हूँ। क्या बात है? रास्ते में जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे किसी ने कुछ कहा था। अचानक वो बात याद आ गई, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कौन था वो? क्या कह रहा था? उसने कहा, देवा के घर तुम खाना तो जरूर खाने जा रहे हो, लेकिन ऐसा सुना है वहां के खाने में जहर मिला होता है। क्या? मैंने उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं किया। आप फिक्र मत करें, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप साक्षात्कार माँ हैं, देवी समान है। मैं खाना जरूर खाऊंगा। जरा रुकिए, इस घर में आज तक शंका से किसी ने खाना नहीं खाया। अगर इस खाने में जहर है तो मैं इसे खा के कैसे जिंदा हूँ? ऐसा मत कहिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ जी। रुकिए, ये खाना झूठा हो गया, मैं दूसरा पत्ता लाती हूँ। माजी, ये क्या हो गया आपको? जरा चक्कर आ गया। मैं कहा था ना कि देवा के घर में खाने के अंदर जहर मिला होता है, लेकिन तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। कौन है तू? तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? तूने हमारे नाम पे काली पोती धब्बा लगा दिया हमारे नाम पर। भाई, एक बात की दाद देनी पड़ेगी, मौत के शिकंजे में फंस के भी तुम मुझ पर वार कर रही हो। अरे भाई, हम तो चलते हैं। अब भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। बाय बाय।
हम तो मेले में गए थे भांजे। जब वापस लौटे तो पता चला किसी ने इन्हें जहर देकर मार डाला। हाथों से तूने अपने अमृत दिया खुशी का, धर्म किया हाँ धर्मराज तू है, यम धर्मराज बोले क्यों तुझको ये दुनिया एक रब जानता, तूने न की पता फिर भी तू मुजरिम क्यों बन गया बता, दिल में अंधेरा क्यों हो गया बता। अरे